हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है। डू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो क्लियरली। आपको वीडियो इंडियन पॉलिटी सीरीज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्ट ऑफ 1781, जिसे द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी कहा जाता है, ये एक सिग्निफिकेंट एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 5 जुलाई 1781 को पास किया गया था। इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करना और साथ ही उसे रेक्टिफाई करना फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। इस लेजिस्लेटिव मूव का की ऑब्जेक्टिव था टू क्लैरिफाई द रेस्पेक्टिव रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ टू की एंटिटीज। एक था द सुप्रीम कोर्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बनाया गया था, और दूसरा था गवर्नर जनरल काउंसिल में कुछ चेंजेस। इसीलिए इस एक्ट को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और द डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है। तो चलिए इस एक्ट को क्यों लाया गया था उसके बैकग्राउंड को थोड़ा जान लेते हैं। 1779 से 1780 के ड्यूरेशन में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल को बंगाल सुप्रीम कोर्ट की गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डायरेक्ट किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसकी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। साथ ही जमींदार, कंपनी एम्प्लॉयज और कई अदर इंडिविजुअल्स ने भी इस तरह की सिमिलर कंसर्न्स रेज किए और पेटिशंस फाइल किए। इन बढ़ते टेंशंस एंड नेसेसिटी ऑफ रिजोल्यूशन के आंसर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी कार्रवाई की। उन्होंने सिचुएशन की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने और टाइम पर रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की, जिसे टॉचेट कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी के फाइंडिंग्स के बाद पार्लियामेंट ने स्विफ्टली एक्ट किया और 1781 में एक क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास किया, जिसे कहा गया द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट का एम था कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और बंगाल में इन की इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना। इट मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया एंड हैड फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। ये एक पिवटल मोमेंट था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इंटरवीन किया। चलिए जानते हैं इस एक्ट के कुछ की प्रोविजंस। पहला, बंगाल के गवर्नर ऑफिस में परिवर्तन हुआ और इसका नाम बदलकर गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस पोजीशन पर बैठने वाले फर्स्ट इंडिविजुअल बने। दूसरा, एक क्रूशियल डेवलपमेंट था 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट, जिसे गवर्नर जनरल को उनके ड्यूटीज में सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। तीसरा प्रोविजन, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर प्लेस कर दिया गया। इस एक्ट ने इफेक्टिवली गवर्नर जनरल को इन रीजन्स में हाईएस्ट रैंकिंग वाला ऑफिशियल बना दिया। फोर्थ प्रोविजन, 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। इस अदालत में एक चीफ जस्टिस और 3 एडिशनल जजेस शामिल थे और इनका जुरिस्डिक्शन बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज के सभी एरियाज पर था। ये सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दो प्राइमरली इन्वॉल्विंग ब्रिटिश इंडिविजुअल्स नॉट इंडिजीनियस पीपल, के साथ साथ नेवल मामलों पर फैसला करने के पावर के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में फंक्शन करता है। इस कोर्ट के लिए जजेस को इंग्लैंड से भेजा जाने का प्रोविजन था और सर एलिजा एमपी ने इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में सर्व किया। साथ ही अदर की चेंजेस के लिए 3 साल बाद ईयर 1784 में तब के ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द्वारा एक बिल पास किया गया, जिसे पॉपुलरली पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।